नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। आपकी बात हमारे साथ कार्यक्रम के तहत हम पहुंच चुके हैं नगर निगम के वार्ड नंबर 21। जी हां, इस वार्ड में हम लोगों से बात कर ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इन्हें निगम के द्वारा सुविधा दी जाती है, क्या लोगों को समय पे पानी, बिजली, सफाई की सुविधा मिलती है या फिर आश्वासन की घुट्टी इन्हें पिला दी जाती है। अगर इस वार्ड की हम बात करें तो 2209 वोटर है और लोग अपने मतों का प्रयोग करते हैं, नए पार्षद चुनते हैं और पार्षद को इसलिए चुनते हैं ताकि उनके क्षेत्र में विकास हो सके, क्योंकि फिर एक बार चुनाव की बिगुल बज चुकी है और ऐसे में प्रत्याशी जो हैं, पार्षद प्रतिनिधि जो हैं, पार्षद बनने वाले, उम्मीद रखने वाले पार्षद, वो अब घरों में जाकर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप हमारे पक्ष पे वोट देंगे। तो क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि वार्ड नंबर 21 में विकास कितना पहुंचा है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि वार्ड नंबर 21 में आप रहते हैं, होर्डिंग टैक्स भी देते हैं, तो क्या आपके क्षेत्र में विकास पहुंचा है या नहीं? देखिए, हम लोग वार्ड नंबर 21 के वीर कुंवर सिंह नगर में रहते हैं। यहाँ लगभग 700, 650, 700 वोटर हैं, लेकिन अभी नगर निगम का व्यवस्था ऐसा हो गया है कि पूरा मतलब कि ठप है। पानी पिछले 10 दिन से एकदम नहीं आ रहा है, कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट चलता है। पानी की समस्या से लोग त्रस्त हैं और मोटा मोटी सबके घर में अभी टैंकर मंगा के काम चलाना पड़ रहा है। और जहाँ तक सफाई की बात है, सफाई भी नहीं हो रहा है। अधिकारी को फ़ोन किया जाता है, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। इस वार्ड के जो सुपरवाइज़र हैं ये हैं अनिल जी हैं, वो कभी मतलब अभी भी अगर हम फ़ोन लगाएंगे वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, कभी भी वो लोग फ़ोन नहीं उठाता है। सफाई का आप देख ही रहे हैं कितना गंदगी है चारों तरफ, और स्ट्रीट लाइट तो खैर कहना ही नहीं है। बहुत पहले निगम में आवेदन दिया गया था स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मेन रोड से वीर कुंवर सिंह नगर की ओर, वो भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगा, और जो लगा है वो भी जल नहीं रहा है। बहुत कंप्लेन किया जाता है, 10 दिन 20 दिन, कभी एक बार आके बना फिर नहीं बना। तो इतना कभी खराब स्थिति नगर निगम का नहीं था। और अभी चुनाव का घोषणा होने वाला है तो उम्मीद जगी है कि अगर नया व्यवस्था बने तो सफाई से लेकर पानी का व्यवस्था ठीक हो, लेकिन अभी पूरी तरह नगर निगम का व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। तो पुराने पार्षद जो हैं वो आते हैं कि नहीं आपके क्षेत्र में, जानकारी लेते हैं कि नहीं? क्योंकि आप लोगों की अगर सफाई नहीं हो रही है, नालियाँ महक रही है, नाली जो है वो पूरी तरह से जाम है, तो आप उन लोगों से शिकायत किए हैं कि नहीं? पुराने पार्षद का कहना है कि हम लोग का कोई निगम में सुनता नहीं है। हम लोग जाते हैं तो अफसर बोलता है कि इनको भगा दो। हमारा पार्षद है कुमार कौशल जी, उनको वाइफ है अंदिला देवी, लेकिन उनको फ़ोन करने से बोलते हैं कि हम लोग का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, कोई अधिकारी नहीं सुनता है, आप लोग डायरेक्ट अधिकारी से बात कीजिए। अधिकारी लोग कोई सुनने वाला है नहीं, फ़ोन नहीं उठाता है। वहाँ जाइए कार्यालय में कोई मिलेगा नहीं। मतलब ऐसा व्यवस्था आज तक कभी नहीं था। मतलब गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दिवाली जैसा पर्व पार हुआ, छठ आने वाला है, लेकिन हम लोग बोलते बोलते परेशान हो गए। मतलब पूरी तरह व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है नगर निगम का। पूरा मोहल्ले के सफाई अब आप लोग अपने जिम्मे ही देखिए, हम लोग अपना जिम्मा करते हैं। हम लोग कॉलोनी के सारे लोग अपना, अभी हम लोग मूर्ति भी बैठाए हैं वीर कुंवर सिंह का, वहाँ सारा व्यवस्था नगर निगम को हम लोग बोल के थक गए, कोई नगर निगम व्यवस्था नहीं दिया। सारा रोड में गंदगी हम लोग अपना करते हैं, लेकिन टैक्स हम लोग को नियमित लिया जाता है। सबसे बड़ी बात है पानी नहीं दिया जा रहा है, और पानी का टैक्स स्क्वायर फीट के हिसाब से बांध दिया गया है। पानी नहीं है लेकिन पानी का टैक्स एकदम हर महीने देना ही देना है। चलिए, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। चाचा, क्या कहेंगे 21 नंबर वार्ड को लेकर, क्योंकि आप इस वार्ड में रहते हैं, होर्डिंग टैक्स देते हैं, लेकिन जो सुविधा आप लोग को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, क्या वजह है? पहले कुछ दिन पहले तो ठीक था, मगर अभी तो इतना ख़त्म है कि अगर सामने अगर नगर निगम के हम जाने भर हुब रहता तो वही जो जाके धरना हम देते, समझे कि नहीं। इसमें कोई दो मत नहीं था। इसलिए कि सबसे पहले जरूरी पड़ता है सवेरे पानी की आवश्यकता है। आज 10 दिन से बाल्टी अब उठाने का हुब नहीं है। बाल बच्चे को किसी को खुशामद करते हैं, सब काम वाला है, खुशामद करते हैं तो एक आध बाल्टी पानी डालता है। मतलब सबसे बड़ा कष्ट अभी यही है। सफाई के मामले में है तो वो भी कुछ नहीं हो रहा है, वो भी कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा कहने का उद्देश्य है कि इसका व्यवस्था करें और सुविधा दें। हाँ, कोई सुविधा आप लोगों को नहीं? कुछ नहीं। अगर है सुविधा तो पानी तो सबसे ख़त्म में है। हाँ, कहे तो हुब रहता ना तो अभी नगर निगम में हम जा सकते थे, वो जो झंझट करते, मगर हुब अब नहीं है। अब चलने के लिए जो हुब नहीं है, एक बाल्टी पानी हम नहीं ले जा सकते हैं लेटिन में, तो किसी का हम सहारे न लेंगे। जी।
यही मेरा कहना है। तो आप लोगों के साथ ऐसी बेरुखी क्यों नगर निगम के द्वारा की जा रही है? अब यही तो नहीं समझ में आ रहा है। अब कह रहे कि हमारा हुब रहता जाने के लिए, तब न पूछते कि काहे इसे हमारे साथ कर रहे हैं। हमारा तो हुबे नहीं, रियली बता रहे हैं। हमारे हुब नहीं है ना, तो हुब जाके हम वही जे झंझट करते। इससे कोई जड़ को हमको संकोच नहीं था, पर हमको शक्ति अब नहीं है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे आपके द्वारा कि भगवान उनको सुबुद्धि दे, कि हम लोग को सुविधा दे। पैसा देते हैं फ्री में नहीं, हर पानी का पैसा उठा के किसी का भी यहाँ बिल देख ले कि नहीं दिया हुआ है, कचरा का नहीं दिया हुआ है। एक्स्ट्रा में हम लोग कचरे वाले खुशामद के लिए पर हर त्यौहार में मांगे या ना मांगे 100-200 करके जो भी बनता है आदमी देता है उसको। इसके बावजूद भी नहीं उठता है कचरा? बाहर का तो कचरा उठता ही नहीं है। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग ये वाला गाना नहीं सुने कि गाड़ी वाला आया है कचरा निकाल? ये तो बेचारा उठा लेता है, इसका दोष हम नहीं देंगे। मगर जो झाड़ू लगाने वाला है या पार्क साफ करने वाला है, ये तो कभी आता ही नहीं। अगर भूल चूक से महीना 2 महीना में आ भी गया तो आया, इधर उधर हिला उला डोला के चल दिया। अगर कह देंगे तनी बाबू ये कचरा उठा लो, तो उससे बोलने से आज के मतलब 4 गो गाड़ी देगा मन में, और नहीं तो मुँहों पर दे के चला जाएगा। यही सब दिक्कत है। चलिए ऐसे ही कुछ और लोग, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप वार्ड नंबर 21 में रहते हैं, क्या कहेंगे वार्ड नंबर 21 को लेकर? हम वार्ड नंबर 21 में श्यामा अपार्टमेंट में रहते हैं। उसके आगे में मंदिर हम लोग का है। स्ट्रीट लाइट के लिए बहुत बार फ़ोन किया गया, कोई उठाता नहीं है, सुनता नहीं है। नाला भी टूट गया है, जिसके चलते अभी बरसात में कमर भर पानी हम लोग का अपार्टमेंट के नीचे लगा हुआ था। हम लोग अपना फिर पंप मंगवा के अथी से बाहर करवाए पानी। 3 दिन लगा। 3 दिन हम लोग घर में कैद थे पानी के चलते। कमर भर बेसमेंट में पानी था। नगर निगम का कोई ध्यान ही नहीं है यहाँ। खाली कचरा वाला गाड़ी तो सुबह आता है गाना बजाते हुए, जो उसको दे दिया उसका ले लिया चला गया। झाड़ू उड़ू साफ सफाई कुछ नहीं है। तो कॉलोनी के लोग ही अपने कॉलोनी का सफाई करते हैं? हाँ, हम लोग कभी पर्व त्यौहार में सफाई करवाते हैं। उमेश जी हैं, वो कभी कभार फ़ोन करके बुलाते हैं, तो उधर तो आया था एक बार, लेकिन फिर आता नहीं है। सर, पूरा जिला में अभी डीसी महोदय, एसएसपी महोदय, नगर निगम के अधिकारी लोग मोहल्ला में घूम रहे हैं, तालाब देख रहे हैं कि देखिए हम बेहतर सफाई करते हैं और तालाब जो है साफ़ हो चुका है, मोहल्ला साफ़ हो चुका है। ये लोग दौरा कर रहे हैं। तो आपके भी मोहल्ले में कभी दौरा करने के लिए पहुँचे? कभी नहीं, सब हम पेपर में ही पढ़ते हैं, देखे तो नहीं कभी हम दौरा करते हुए, या निगम का कोई अधिकारी चाहे डीसी कभी नहीं आया है। कोई अधिकारी नहीं आया है। फ़ोन करने से फ़ोन उठाता ही नहीं है। मिलते भी नहीं? मिलते भी नहीं। कभी कभी गए, हर बार बराबर तो जाते नहीं, कभी कल गए तो नहीं है साहब। ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। आज सब टैक्स लेते हैं। टैक्स के लिए तो एक दिन भी ये नहीं है। नहीं तो पानी बोलता है बंद हो जाएगा, कचरा वाला गाड़ी आना बंद हो जाएगा। तो सर, पानी तो ऐसे भी नहीं चलता है, तो फिर पानी बंद हो जाए, फिर भी हम लोग कनेक्शन लेकर रखे हैं। कभी 10 दिन 15 दिन में आ जाता है, 10 मिनट के लिए आता है, 5 मिनट, उससे तो कुछ होना नहीं है। तो पानी खरीद कर पीना पड़ता हाँ, है? टैंकर से हम लोग का पानी आता है। कितना पैसा लगता है सर एक टैंकर पानी का? 6000 लीटर वाला में 1000 रुपया लेता है। अच्छा। हाँ, 2 टैंकर 3 टैंकर हम लोग अपार्टमेंट में मंगाना पड़ता है। तो आपके अगर हम क्षेत्र की बात करें तो कितने लोग यहाँ रहते हैं? अपार्टमेंट में बात करें, घरों पे बात करें, तो कितने वोटर जो हैं आपके इस वीर कुंवर सिंह? 700 के आसपास वीर कुंवर सिंह में आबादी है। इसके बावजूद भी लोगों को सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। वही बोले ना, एक कचरा वाला गाड़ी सुबह में आता है 7 बजे 6:30 बजे, गाना बजाते हुए आप दे दिए तो ले लिया, नहीं तो बढ़ते गया। बाकी कोई सुविधा नहीं है। चलिए, तो देखिए ये वार्ड नंबर 21 में रहने वाले लोग हैं। इनका कहना है कि सर, हमारी गलती क्या है? हम समय पर पानी का टैक्स पे करते हैं, होर्डिंग टैक्स पे करते हैं, और हम नगर निगम क्षेत्र में आते हैं जिसे शहरी क्षेत्र कहा जाता है। अगर शहरी क्षेत्र में इस प्रकार की दुर्दशा हो तो फिर हमें ग्रामीण क्षेत्र में ही शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि शहरी क्षेत्र में अगर हमें वो सुविधा नहीं मिलता है तो सिर्फ हमें नाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि फिर एक बार नगर निगम का चुनाव होने वाला है आने वाले समय में। ऐसे में फिर आपके दरवाजे पे पार्षद
जो है वो वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे। तो इस बार क्या उम्मीद आप रखते हैं और क्या कहेंगे नगर निगम के बारे में, जहाँ जो सुविधा आप लोगों को मिलनी चाहिए क्या वो मिल पाती है? ना, हम लोग को सुविधा कुछ नहीं मिल पा रही है और सफाई तो एकदम नहीं हो रहा है। रोड वोड देख ही रहे हैं, पूरा गंदा रहता है। हम लोग खुद साफ़ करते हैं, बाहर में झाड़ू उड़ू लगाते हैं और पानी तो एकदम नहीं आ रहा है। 5 मिनट कभी कभी पानी आता है, लग रहा है 15-20 दिन से पानी नहीं आ रहा। ठीक ना, हम लोग इतना परेशान हो गए हैं, सब कोई पानी कहाँ कहाँ से अथी करके टैंकर उंकर से बहुत लोग मंगा के अपना काम कर रहे हैं। पानी का बहुत दिक्कत हो गया है, अभी हम लोग को बहुत मुश्किल हो गया है। स्ट्रीट लाइट का क्या व्यवस्था है? स्ट्रीट लाइट तो है ही नहीं अभी, तो कहाँ स्ट्रीट लाइट कहीं है। थोड़ा मोड़ा ये वाला लाइट जलता है तो उमेश जी बुलाते हैं तो ख़राब होता है, तो बनता है तो जलता है थोड़ा मोड़ा। स्थिति बहुत नगर निगम का बहुत ख़राब है। नाली भी बहुत गंदा रहता है, पूरा नाली सर जितना लोगों का है वो जाम है और गंदगी का अंबार नालियों में जमा हुआ है, तो मच्छर का प्रकोप तो सबसे अधिक होगा, बीमारी भी ऐसे में फैल सकता है। तो क्या नगर निगम के ओर से फॉगिंग मशीन सबसे कभी? कुछ नहीं कोई नहीं आता। फॉगिंग मशीन में तो पूछवे मत कीजिए सर। एक आध बार आता है बोला ना, एक आध महीना में, तो उसमें लगता है ना कि खाली पानी डाल के चला दिया जाता है, खाली धुआं दिखाई देता है, उसमें तो कुछ अथी रहबे नहीं करता है कुछ। समझे कि नहीं? एकदम नहीं, कुछ नहीं, सब जीरो है एकदम। समझे कि नहीं? सफाई तो एकदम नहीं है। अच्छा, ऐसी नाराजगी क्या है आप लोगों से नगर निगम की? अब कैसे कहा जाए नाराजगी? हम लोग तो होल्डिंग टैक्स से जाके देख लीजिए, हम लोग का सारा पेपर, हम लोग अभी भी घर में पेपर रखे हुए हैं। बड़ा अपार्टमेंट बना के रह रहे हैं, इसलिए तो शायद हो सकता है आप लोग से नाराजगी है। नहीं, अब वैसा अब नहीं कैसे कह सकते हैं। अपार्टमेंट वालों से नाराजगी है तो हम लोग घर वाले से हम लोग क्या अथी है बताइए? हम लोग घर वाले होल्डिंग टैक्स सब चीज़ समय पर देते हैं, जमा करते हैं। कहावत है ना कि करे कोई भरे कोई, तो ऐसा तो नहीं है कि नगर निगम आप लोग पर प्रेशर देकर वो अपना काम करवाना चाहते हैं? अब हम लोग नहीं, उनका नगर निगम का बात को हम नहीं कह सकते हैं कि उनका क्या सोच है क्या नहीं है। हम लोग घर वाले, अपार्टमेंट वाले तो सब अपना टैंकर मंगा के वो लोग अपना काम कर रहे हैं। 2-3 टैंकर जब हम सब मंगाते हैं अपना काम चला रहे हैं। और घर वाले भी हम लोग परेशान हैं, हम लोग घर में एक बूंद पानी नहीं है, हम लोग परेशान हैं पानी के चलते। पानी खरीदना पड़ता हाँ, पानी खरीदना पड़ता है, सही बात है। और सफाई अपने करना पड़ता है, और सफाई भी अपने करना पड़ता है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अगर कोलवारी क्षेत्र के लोग कहें कि पानी खरीदना पड़ता है तो समझ में आता है सर। लोधना चले जाइए, बागडगी चले जाइए, जरामपुर चले जाइए, वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें पानी खरीदना पड़ता है। लेकिन आप शहर में रहते हैं, IIT ISM के बगल में रहते हैं, और इसके बावजूद भी आप लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। पानी खरीदना पड़ता है, सफाई अपने करना पड़ता है। नाली की स्थिति देख ही रहे हैं, हम लोग को बहुत बुरा हाल है। हम लोग तो लगता है कि कहाँ बस गए हैं, इतना दिक्कत है कि मत पूछिए। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक चचा हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है 21 नंबर वार्ड को लेकर। चचा कैसे हैं? ठीक है। बड़ा चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या करें? पेंशन ये सब मिलता है कि नहीं चचा? पेंशन मिलता है, नाम खातिर की पेंशन मिलता है, और क्या। तो पेंशन तो होर्डिंग टैक्स में चल जाता होगा। 3000 मिलता है, चल जाता है उसमें। तो कहा चाचा यहाँ पानी बिजली सफाई पानी का तो इतना तकलीफ है ना कि कहना मुश्किल है। अच्छा, जो भी 10 मिनट पानी आता है तो कभी कभी 2-4-5 बाल्टी इतना गंदा आता है ना, गंद नाली वाला पानी कि बीमार पड़ जाएगा। बीमार पड़ जाएगा। हम तो डेली खड़ा होकर 10 मिनट पानी गिराते हैं तब कुछ साफ होता था लेते हैं। ऐसा है, सफाई का वही दशा है। मच्छर ये सब, मच्छर तो बिना मच्छरदानी के तो रात में कोई सो ही नहीं पाता। हाँ, सालों भर हम लोग को मच्छरदानी लगा रहता है। तो सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया ना, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। अच्छा चाचा ये बताइए कि फिर नगर निगम का चुनाव होगा, प्रत्याशी जो है वो आएंगे आपके दरवाजे पे और फिर आपको आश्वासन की घुट्टी पिलाएंगे। तो इस बार आश्वासन की घुट्टी पिलाएंगे या कुछ काम करवाएंगे उन लोगों से? अब आएंगे तब क्या कहना होगा, वो तो जाएंगे तब ना पता चलेगा कि क्या कहना होगा। अभी हम लोग क्या बोले? हम ही कह रहे हैं कि लोग आएंगे तो बोलेंगे कि आपका तो काम कर देंगे, लेकिन फिर एक बार गए थे पार्षद के यहाँ। एगो हमारी वाइफ बूढ़ी है, 84 बरस के, विधवा पेंशन अतु लेकिन वृद्धा पेंशन के लिए फार्म भर के 6 महीना हो गया, हो जाएगा आज तक अभी नहीं हुआ। तो वो भी नहीं किया। तो अब फिर आएंगे पार्षद महोदय? आएंगे तब उस समय आएंगे तब क्या जवाब देंगे। अब तो आएंगे तभी ना पता चलेगा। तो कहेंगे कि अधिकारी सुनवे नहीं करते हैं मेरा।
अरे अधिकारी ने कहते आप कहाँ जिम्मा लिए कि हम करा देंगे। उसी समय बोलते कि हमसे नहीं होगा। तो अधिकारी लोग से आप लोग लिखित शिकायत करते हैं कि नहीं, कि मौखिक शिकायत करते हैं? अगर सफाई नहीं हो रहा तो लिखित शिकायत करते हैं? कभी कभी तो पेपर में निकलवा कर आदमी देता भी है, हाँ। लिखित देता भी है, लेकिन सब फाड़ कर बिक देता है, सब कुछ सुनता है आजकल। इधर लगातार बारिश जो हुई है उसमें क्या पोजीशन रहा आप लोगों का इलाके? रहा है वही कि बताइए ना कि गाड़ी तक ले कितना डूब गया था। काफी नुकसान हुआ। हाँ, गाड़ी नुकसान है, वो तो वही बता सकता है। अभी 2-4 दिन पहले सूखा होगा। हाँ है, ये वो अपार्टमेंट बा, अगर अभी जाइएगा तभी 2-4 कुछ पानी मिलेगा उसमें। तो रोड तो काहे नहीं जाम कर देते हैं? नगर निगम का चक्का काहे नहीं बंद कर देते हैं? ऑफिस में ताला काहे नहीं मार देते? 700 लोग आपके क्षेत्र में रहते हैं वीर कुंवर सिंह में, इसके बावजूद भी आप लोग को सुविधा नहीं मिल पाता है। मेन चीज़ है कि यहाँ सब व्यवसाय धंधा अपना रोजी रोटी के लिए सब सुबह में निकल जाता है, शाम को आता है। और ना आ जाए तो भोजन किससे मिलेगा? सब अपना धंधा में किसी तरह से रोजी रोटी, बेकार तो कोई यहाँ है नहीं। हम इन लोग 2-4 आदमी बेकार हैं तो कहीं जाने लायक नहीं। हमारा देखिए पैर एकदम दोनों पैर छिड़वाए, ऑपरेशन कराए, तब किसी तरह थोड़ा चलते हैं। और पानी के लिए भटकना हाँ, पानी के लिए भटकना पड़ता है। तो चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है वार्ड नंबर 21 को लेकर। क्या लोगों को निगम के द्वारा सुविधा प्राप्त हो रहा है या नहीं? सर, आप वार्ड नंबर 21 में रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? पानी की तो दिक्कत हो रही है और साफ सफाई भी हालांकि हल्की फुल्की हो रही है, लेकिन उस साइड जो डीपीएस की ओर जाते हैं वहाँ कुछ ज़्यादा गंदगी है। वहाँ वाशरूम का मतलब ऐसा लगते हैं जैसे ना सारे लोग पेशाब वगैरह करते हैं, जो कि आने वाले पर्व के लिए बहुत दुखदाई की चीज़ है। उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो आपके क्षेत्र में नगर निगम की टीम आती है सफाई करने के लिए? सफाई के लिए सुबह तो आती है टीम, लेकिन उधर नहीं जाती है, डीपीएस की ओर नहीं जाती है। इधर सफाई तो करती है थोड़ी बहुत, कचरा। हाँ, स्ट्रीट लाइट की सुविधा आपकी कॉलोनी में? स्ट्रीट लाइट की भी सुविधा एक साइड में है, हमारे उस साइड तो है ही नहीं है। अगर कुछ घटना भी घटी थी शायद 1-2 साल पहले भी, और उधर भी देना चाहिए। स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है। हम लोग तो सारा चीज़ होल्डिंग वगैरह टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं। आप लोगों को क्यों नहीं दिया जाता है? उन लोगों को क्यों दिया जाता है? ये तो पार्शियलिटी की बात हो सकती है, इस पर ध्यान देना चाहिए नगर प्रशासन को। तो मांगेंगे जरूर हम पूरे वीर कुंवर सिंह नगरवासी मांग रहे हैं इस चीज़ का। सर, फिर चुनाव होगा नगर निगम का, जो सुगबुगाहट सरकार के ओर से आ रही है, तो ये माना जा रहा है कि चुनाव नगर निगम का होगा। फिर आएंगे पार्षद आपके द्वारे, फिर आएंगे मेयर आपके दरवाजे पर। तो क्या इस बार रहेगा आप लोगों का डिमांड उन लोगों से? बस सर्वसम्मति से हम लोग मिलजुल के डिसीजन ले लेंगे। अगर हम लोग के मन मुताबिक नहीं होगा तो हम लोग पलटी भी कर देंगे, है ना? हाँ, बदलाव कर देंगे, क्योंकि ये बार बार है ना, चूँकि हम लोग वोट देते हैं तो एक अच्छे नागरिक की तरह, तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ सुविधा भी मिले। अरे 100% ना मिले, 70%, 80% तो मिलना चाहिए। इतना तो कैसे नहीं? ये तो हम लोग का डिमांड भी है, उचित भी है ना? एक भाई साहब, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में रहते हैं? जी। वार्ड नंबर 21 में आप आते हैं। तो सर, क्या आप लोगों को सुविधा मिलता है सर नगर निगम की ओर से? क्या नगर निगम की टीम यहाँ सफाई करती है? क्या पानी की व्यवस्था है? पर में नहीं करती है। पानी का भी दिक्कत होता है, कई दिन बीच लगा के पानी चलता है, कोई टाइम टेबल नहीं है। हाँ, ये है असुविधा की बात। नालियों की सफाई होती है सर समय पर? ना, समय पर नहीं होती है। अभी तो बहुत दिनों के बाद में कुछ लोग यहाँ के उमेश बाबू वगैरह ये सब जो है बोले, तब बीच में आकर के थोड़ा सा हुआ, इसके बाद में फिर चुपचाप हो गया। हाँ, प्रॉपर में झाड़ू नहीं होता है नगर निगम के द्वारा, न कूड़ा करकट ही होता है। अगर नाली का कूड़ा निकाल दिया तो उसको छोड़ करके इसी तरह बिखर जाता है, उसको कोई उठा के ले नहीं जाता है। हाँ, फॉगिंग मशीन ये सब सर नगर निगम के द्वारा यहाँ लाया जाता है? पिछले महीना में कि कई महीना पहले हुआ था, इसके बीच में इधर कभी नहीं हुआ। हाँ, तो मच्छरों का तो आतंक है जी, आतंक है। काफी परेशानी होती होगी, बाहर तो बैठ नहीं पाते होंगे। अब यही है कि बाहर में कहीं भी बैठिए, बिना मच्छर का बैठना मुश्किल है 5 मिनट में।
हाँ, बाहर में तो कोई बैठ नहीं सकता है, इतनी मच्छर है। और घर पे मच्छरदानी लगाना होगा। हाँ, घर पर मच्छरदानी लगाना है। तो इस तरह से नगर निगम की अव्यवस्था का अब क्या हम बात बोलें उसमें जी। ये तो आप लोग का चैनल है कि जो मान लीजिए उनके कान तक पहुँचाए ताकि सुगम तरीके से चलावें। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना है वार्ड नंबर 21 को लेकर। जो लोग वार्ड नंबर 21 में रहते हैं, क्या उन्हें वो सुविधा दी जाती है जिनका वो हकदार हैं? तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप वार्ड नंबर 21 में रहते हैं, क्या वो सुविधा आपको दी जाती है जिसका आप दावेदार हैं? नहीं, वो सुविधा कहाँ दी जा रही है। न झाड़ू लगाने के लिए कभी आती है, यहाँ को सफाई हो कभी आता ही नहीं है। और न पानी जो है, सप्लाई पानी जो आता है वो भी बंद कर ले है। यहाँ पानी जो है मात्र शाम का खोलता है और 2-5 मिनट में चलता है, फिर बंद कर दिया जाता है। ये सब सुविधा यहाँ न कभी सफाई होता है, करने लोग आते हैं, और न पानी यहाँ बढ़िया ढंग से दे रहा है लोग। मंदिर में, यहाँ तक कि मंदिर में 2 बाल्टी पानी नहीं मिल पाती है मंदिर धोने के लिए। अच्छा, तो कितने दिनों में पानी आता है नल पे? नल पे मैंने भाई 10-5 मिनट जो चलता है उसी से काम चला रहे हैं यहाँ। और बस भाई पानी है ही नहीं है, न चापाकल है यहाँ। चापाकल भी नहीं है कि जो दूसरी जगह से लेके आके हम लावें और पानी दें। सफाई भी आपके यहाँ इस क्षेत्र में नहीं होता है, नहीं पानी भी समय में नहीं आता है। सफाई तक नहीं होता है, नाली सभी कभी कोई सफाई नहीं होता है, पूरा नाली जाम किया हुआ है। तो नगर निगम से शिकायत नहीं करते हैं आप लोग? शिकायत तो कितना बार तो लिख के दिए हैं सर, लेकिन यहाँ लोग ध्यान नहीं देते हैं। पता पूर्व पार्षद क्या नाम उनका है, कौशल, कुमार कौशल, हाँ, अंजिला देवी, वही है कुमार। तो वो क्या बोलती है? वो तो उनको बार कितना बार बोला गया इस चीज़ को। एक बार कभी काल ऐसे वो प्रेशर में बोलते हैं, तो कभी काल एक दिन कभी भेज दिया, इधर उधर करके अपना चल दिया। मतलब प्रतिदिन नहीं आता? प्रतिदिन तो ये बिल्कुल नहीं आती है। वो कभी काल बने 2-4-5 आदमी बोला जाता है, तब एकाध दिन किसी दिन जो है भेंट हुआ, और वो भी जैसे तैसे बने करके चल गया। तो बड़ा दिक्कत होता होगा पंडित जी मंदिर में जो भक्त आते होंगे? तो बहुत दिक्कत तो होती है। देखिए आज सफाई करवाएं, आज जो है सुपर से जो काम करने लोग यहाँ आते हैं अपार्टमेंट वगैरह में, उन लोगों से सफाई करके देखिए आज हम अपने जलाए हैं हुए। तो कोई सफाई नहीं करने आता है। सामने देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है। चलिए एक भाई साहब हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपके वार्ड में सफाई समय पर होती है या नहीं? नहीं होती है, मैंने एक महीना 15 दिन तक कोई नहीं आता है। कहते भी है अंजला देवी के अपने हस्बैंड को कि भाई ये 21 नंबर वार्ड में सफाई नहीं होता है, पानी का व्यवस्था ठीक नहीं है। तो बोलती है कि हम लोग तो अभी पावर में नहीं है। और पानी का तो मत कहिए, 10 बाल्टी चलता भी है तो एकदम गंदा ही पानी चलता है। हम लोग को लगता है कि धनबाद छोड़कर भाग जाना होगा। इस स्थिति रहा तब। और पैसा लेने के लिए महीने महीने आ जाता है नगर निगम तहसीलने के लिए। मैंने पानी का बहुत ही स्थिति खराब है। मैंने हम लोग को लग रहा कि घर द्वार बना के किसको जिसको देते हैं वो बोलता है कि हम नहीं लेंगे। भाड़ा पर भी कोई नहीं रहना चाहता ना, कोई नहीं। आधा माला खाली हो गया भाड़ा से। हाँ, पानी नहीं। जब मालिकाने मालिक का पानी तो कहाँ से हम देंगे सर? तो पैसा सब नहीं जमा करते हैं पानी का क्या? चल देख लीजिए, लिया में बिल्कुल साल में एक बार जमा कर देते हैं। इसके बावजूद भी पानी नहीं? हाँ, उसके बावजूद में ज़रा सा पानी नहीं। हम लोग किससे कहाँ जाएं? अब यही इलेक्शन होगा तो सब बोलेगा कि हमरा वोट दे दे, हमरा वोट दे दे। तो हमरा तो मन है कि पूरा बाइक काट कर किसी को वोट नहीं देंगे। यही स्थिति है, मैंने बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो रोया जाए तो किससे रोया जाए? बड़ा कष्ट है। हाँ, देखिए ना, नली सब जाम है, बदबू कर रहा है एकदम पूरा। मैंने बहुत ही हम लोग कष्टमय जिंदगी बिता रहे हैं। टैंकर से पानी कहाँ से गरीब वर्ग के आदमी लाएगा? और लाएगा भी तो टैंकर ला के भी फुर्सत नहीं है, कहाँ से पानी दे देता है। आहरा की पोखरा कोई ठीक नहीं है, बीमार आदमी पड़ेगा, डायरिया हो जाए, डायरिया हो ही रहा है। तो हम लोग बहुत ही माने खराब समस्या से जूझ रहे हैं। और जब तक पानी का नली का व्यवस्था ही नहीं होगा सर,
तो हम लोग अभी बाईकाट कर देंगे, किसी को वोट वोट नहीं देने जा रहे हैं। तो चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है वार्ड नंबर 21 को लेकर। सर, आप वार्ड नंबर 21 में रहते हैं। वार्ड नंबर 21 की स्थिति बड़ा ही दयनीय है, क्या कहेंगे? दयनीय नहीं, आप घूम के देख सकते हैं ना। नगर निगम के हम लोग के पास कोई सुविधा नहीं है। पूरा कचरा रोड से लेके यहाँ तक हम लोग अपने सुख से जितना पार लगता है उतना करते हैं। उसमें पानी भी 10 दिन से हम लोग को नहीं मिल रहा है और साफ सफाई मैंने है ही नहीं। यहाँ का क्या नाम है, सुपरवाइज़र है, रिंग करने पे फ़ोन उठाता ही नहीं है। एकदम हम लोग को भाई मैंने नेगलेक्ट करता है। देख लीजिए स्थिति, झाड़ू कचरा मैंने कहाँ कचरा मैंने अब पूरा इधर जिम्स हॉस्पिटल से लेकर एकदम रोड तक पूरा कचरा भरा हो, पूरा नाली जाम है। अपने लेवल से हम लोग जो होता है करते हैं, नहीं तो पूरा स्थिति दयनीय है, पूरा दयनीय। जिम्स का हॉस्पिटल का नाली पूरा हम लोग का रोड में पानी आता है। हम लोग माने दरवाजा के जाता है उसका लैट्रिन का पानी, उसका कचरा आप लेके देख के आप वहाँ जाके वेरिफिकेशन भी कर सकते तो हैं। इसकी शिकायत आप लोगों ने क्यों नहीं किया सर? हम लोग लेटर भी है, स्थिति होगी तो हम लेटर, हम लोग नगर निगम से लेकर डीसी एसपी सब जगह लेटर दिए हुए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। आके 1-2 बार नगर निगम वाला लोग विजिट भी करके गया कि साफ करा दे रहे हैं, करा दे, आज तक कोई व्यवस्था नहीं। तो फिर पार्षद महोदय जो हैं, पार्षद महोदय तो कुछ नहीं बोलता, हमारा पास तो कुछ पावर ही नहीं है, हम तो जो माने है नहीं। क्योंकि फिर चुनाव अगर घोषणा हो जाती है सर नगर निगम का, तो फिर वो आपके दरवाजे पे पहुंचेंगे सब वोट मांगने के लिए। तो इस बार आप लोगों का क्या डिमांड रहेगा उन लोगों? डिमांड तो ही रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में है कि हमारा कॉलोनी को देखो, सुविधा दो। टैक्स लेना का माने बड़ा बड़ा लिस्ट बना कर टैक्स दिया जाता है। कचरा उठाने का टैक्स है, नगर निगम का टैक्स है, पानी का टैक्स है, लेकिन सुविधा कुछ नहीं। सुविधा कुछ नहीं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है वार्ड नंबर 21 के लोगों का। देखिए, अगर वार्ड नंबर 21 के लोगों की बात माने तो इनका कहना है कि हम 1948 में जी रहे हैं, क्योंकि हमें नगर निगम में शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हम पानी के लिए दर दर भटकते हैं, बिजली समय पर मिलती नहीं है, नगर निगम के सफाई कर्मी मोहल्ले में सफाई करते नहीं हैं, जिसके कारण नालियां पूरी तरह से जाम हो चुकी है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और आम लोग प्रतिदिन बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में नगर निगम को लोग नरक निगम कहते हैं और यही कारण है कि अब लोगों का जो गुस्सा है वो नगर निगम पर फूट पड़ा है। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, TV 45 न्यूज़, धनबाद।